पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 3 है। पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें निकालनी है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला होता है जो डेब्ट अपॉन इक्विटी। जो डेब्ट होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डेब्ट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डेब्ट होता है जो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग है 2 लाख की और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है 1 लाख का, तो डेब्ट आ जाएगी बच्चों 3 लाख की। उसके बाद जो हमें ना इक्विटी निकालनी है, इक्विटी होता है शेयर होल्डर फंड। कैसे निकालेंगे इक्विटी? टोटल एसेट इक्वल्स टू, टोटल एसेट इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट कितने के हैं? 360 के हैं। करंट एसेट कितने के हैं? 90 के हैं। टोटल एसेट कितने के आ जाएंगे? 450 के। ठीक है, टोटल एसेट नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स का फॉर्मूला, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला, टोटल एसेट है टोटल लायबिलिटी इक्वल, टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड कितने का है? शेयर होल्डर फंड निकालना है, दैट इज इक्विटी निकालनी है। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी है डेब्ट 3 लाख, करंट लायबिलिटी 280, यही है ना? एक मिनट, करंट लायबिलिटी है 50,000, सॉरी करंट लायबिलिटी है 50,000। यहां से आ जाएगा बच्चों शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड देखना कितना आ गया? 1 लाख आ गया। डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगी, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट कितने किया? 3 लाख है, इक्विटी है 1 लाख, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगी 3:1। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगी बच्चों 3:1 हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। 4th करेंगे भाई। इस पेज के बाद अभी 4th होने के बाद सारा ये वाला पेज हो जाएगा, पेज 27 पूरा हो जाएगा इस क्वेश्चन होने के बाद। करोगे अगला क्वेश्चन 6 है? हो गया, नोट हो गया? हेलो, हाँ जी बेटा कैसे हो? बस बढ़िया जी। हाँ जी बेटा, चलो कोई नहीं, दे रहे हो ना परफॉर्मेंस? तो दे रहे हो ना परफॉर्मेंस? एक दिन मैडम पहले बता देना किस पे दे रहे हो, तो मैं वो सब हमारा मैम सारा वो कर देंगी। ठीक है जी, ओके। मैं 1-2 दिन में आप, नहीं बस आप तैयारी कर लो, ठीक है, और मेरे को बता देना 1-2 दिन पहले, ठीक है? ओके जी। हाँ जी, जो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन 4 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो।
हमें डेब्ट रेशियो निकालनी है। इसके अंदर है आपका सबसे पहले क्या आएगा, डेब्ट। डेब्ट में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने की है, 420 की है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 140 का है। डेब्ट आ जाएगी 560 की। ठीक है भाई, तो डेब्ट प्लस इक्विटी। अब जो हमें निकालना है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स इज नेट फिक्स एसेट। पहले आप निकालो फिक्स एसेट्स और टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप ले लीजिए नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स। ये हो गया जो इनको बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स और इनको बोलेंगे हम करंट एसेट्स। ठीक है, तो नेट फिक्स एसेट क्या है, फिक्स एसेट है 840 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नेट फिक्स एसेट है 840 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट है 14,000 की। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस है, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस है 56,000 के प्लस करंट एसेट्स 3,50,000 के हैं। करना जो कितना आ गया टोटल एसेट्स, कैलकुलेट करो टोटल एसेट कितने के आ रहे हैं। टोटल एसेट आ गया बच्चों 11,20,000 और टोटल एसेट बोले टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट बोले टोटल लायबिलिटीज टोटल एसेट बोले टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज का होता है बच्चों शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटीज है 11,20,000 की। शेयर होल्डर फंड हमने ऊपर निकाला था, नहीं निकालना है, शेयर होल्डर फंड निकालना है। नॉन करंट लायबिलिटी दैट इज डेब्ट हमने ऊपर निकाला था 560 का। करंट लायबिलिटी देखो जी कितने किया, करंट लायबिलिटी कितने किया 2 लाख। यहां से निकाल लो शेयर होल्डर फंड। निकालना भाई कितना आ गया शेयर होल्डर फंड, हाँ कितना 280। अब निकालो डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगी जो डेब्ट ऑन इक्विटी। डेब्ट कितने किया 560 किया, इक्विटी 280 किया। डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगी 2:1। हाँ जी ठीक है, भी समझ आ गया। तो ये पेज नंबर 27 पूरा हो गया।
अब आ जाओ भाई पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 पे इसे इरेज कर दो, कोई हो गया। पेज 28 क्वेश्चन नंबर 7, पेज 28 क्वेश्चन 7। कल मैंने प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला लिखवा दिया था। कल प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? लिखवा दिया ना, शेयरहोल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयरहोल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट होता है। तो इस पेज नंबर 28 क्वेश्चन 7 में 3 रेशियो निकालनी है, ऑपरेटिंग रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। तो देखो जी, पहले ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं। प्रॉफिट रेशियो आई है, कैश सेल्स कितने किया? कैश सेल्स है 10 लाख की। क्रेडिट सेल्स कितने किया? क्रेडिट सेल्स है 120%, कैश सेल्स तो 10 लाख का 120% कितना हो जाएगा? 12 लाख। टोटल हो जाएगा जो 22 लाख। ये आ गया जो सेल्स आ गई। फिर क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है 40%, 40% किसका होगा? सेल्स का होगा। किसका होगा? सेल्स का होगा। 22 लाख का 40% करना 8,80,000। यहाँ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देना, यहाँ आ जाएगा COGS आ जाएगा। देखना कितना आ गया COGS। तेरह लाख। जो COGS आ गया 13,20,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बच्चों 13,20,000 का। ठीक है भाई, अब हम ये COGS आ गया, हमें क्या निकालना होगा? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए चाहिए होता है एक COGS और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होना है? 10% ऑफ सेल्स। वो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 10% ऑफ सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10% ऑफ सेल्स। सेल्स है आपकी जो 22 लाख की, 22 लाख का 10% कितना होता है? 220। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। करना इसको ऐड, इन दोनों को ऐड कर दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। तो जो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इंटू 100 होता है बच्चों। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 15,40,000 है। और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है? रेवेन्यू ऑपरेशन है 22 लाख। ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगी 15,40,000 अपॉन 22 लाख इंटू 100। करना कितना आ गया आंसर? करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? हाँ कितना? 70%। अगला और क्या निकालना है इसके अंदर? हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है बच्चों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने किया? 13,20,000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड 2।
ओपनिंग इन्वेंट्री है 1.5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री है 1.5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 याद आया, ओपनिंग इन्वेंट्री है 150, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 याद आया। देखो कितने आगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। एक लाख 60,000, तो 1320 को 160 से डिवाइड कर दे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाएगी। और क्या निकालनी है? प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट होता है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस होता है। रिजर्व सरप्लस गिवन नहीं है, सिर्फ शेयर कैपिटल है। सिर्फ शेयर कैपिटल है 6 लाख के। टोटल एसेट कितने के हो जाएंगे? टोटल एसेट फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट है 5 लाख, करंट एसेट है 3 लाख, 8 लाख हो गया। आंसर आ गया 0.75:1। प्रोप्राइटरी रेशियो होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड में होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। सिर्फ शेयर कैपिटल दे रखी है 6 लाख, टोटल एसेट फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट 0.75:1 आ जाएगा। चलेंगे आगे। एक है भैया शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। चौथी रेशियो हमारी 4 तरह की रेशियो होती है। पहली हमने की प्रॉफिटिलिटी रेशियो, दूसरी हमने क्या की क्या नाम है टर्नओवर रेशियोस, तीसरी क्या थी प्रॉफिटिलिटी रेशियोस, सॉरी तीसरी थी, पहली थी प्रॉफिटिलिटी रेशियो, दूसरी थी दूसरी थी आपकी कहते हैं टर्नओवर रेशियो, तीसरी थी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में एक रेशियो और रह गई है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो रह गई, ये भी इसका पार्ट है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो रह गई है इसके अंदर। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ऊपर आता है डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है इसका फॉर्मूला। और कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं डेब्ट प्लस इक्विटी या फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसका क्वेश्चन लिख लेना बच्चों। कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। शेयर होल्डर फंड दे रखा है 15 लाख, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 15 लाख, 8% डिवेंचर्स दे रखा है 750, करंट लायबिलिटी दे रखा है 250, नॉन करंट एसेट दे रखे हैं 1750 और करंट एसेट दे रखा है 750। हमें डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है। हाँ जी बच्चों, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेब्ट क्या हो जाएगा डिबेंचर हो जाएंगे बस, डिबेंचर डेब्ट हो जाएगा 750 और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सप्लाई है ही बस, शेयर होल्डर फंड और डेब्ट, शेयर होल्डर फंड और डेब्ट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। डेब्ट प्लस इक्विटी हो जाता है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेब्ट प्लस इक्विटी। तो डेब्ट कितने हैं 7.5 लाख, शेयर होल्डर फंड कितने हैं 15 लाख, ये आ जाएगा 22.5 लाख। 22.5 लाख रुपए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है जी। कर लो बच्चों, ये डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। (0.1)
अगला आ जाओ जो पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 8। इस पेज पे यही क्वेश्चन रहता है, बाकी हो गए हैं। पेज नंबर है 28, क्वेश्चन नंबर 8 बाकी हो चुके हैं। हमें करंट रेशियो निकालनी है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो जो शॉर्ट टर्म सोलेंसी रेशियो होती है, करंट रेशियो फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आइडियल रेशियो 2:1 होती है इसकी। तो जिसमें लिक्विड एसेट दे रखे हैं, प्रीपेड लिक्विड एसेट दे रखे हैं 75 के, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2000 के। एक इसमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है करंट एसेट निकालने के लिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री रखते हैं। एक्सक्यूज मी, क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है बच्चों। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 7 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 4000 ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो 11000 हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा। ये बच्चे मेरे से बहुत पूछते हैं सर ये लिक्विड एसेट में जो हमें कौन सी इन्वेंट्री रखनी होती है, ओपनिंग रखनी होती है, क्लोजिंग रखनी होती है, कौन सी रखनी होती है? क्लोजिंग। तो आगे बात, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लिक्विड एसेट है 75 के, करंट एसेट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री 11, प्रीपेड एक्सपेंस 2000। करंट एसेट आ जाएंगे, निकालना करंट एसेट कितने के आ गए? $88। हाँ जी, अगला रेशियो क्या है? अब हमें क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालनी है। करंट एसेट है 88, करंट लायबिलिटी कितने की है? करंट लायबिलिटी कितने की है? 60,000 करना भाई। करंट रेशियो कितनी आ गई? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 88 अपॉन 60। $1.46। उसके बाद क्या है और क्या निकालना है भाई? डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट क्या हो जाएगा? डिबेंचर्स हो जाएंगे। डिबेंचर है 3 लाख के और लोन, डिबेंचर्स है जो 3 लाख के और लोन है 1 लाख का। तो डेब्ट में आ जाएगा, ये डेब्ट में डिबेंचर लोन रखा है, डिबेंचर्स एंड लोन रखा है। तो डेब्ट आ जाएगी 4 लाख की। इक्विटी, इक्विटी में इक्विटी शेयर अपल प्रेफरेंस शेयर अपल आ जाएगी, रिजर्व सरप्लस है नहीं। तो इक्विटी शेयर अपल है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर अपल है 2 लाख, तो इक्विटी आ जाएगी बच्चों 12 लाख। डेब्ट इक्विटी हो गई 4 लाख अपॉन 12 लाख, 0.33:1। लास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज COGS अपॉन हाँ जी, COGS कितने का है? COGS निकालनी पड़ेगी। COGS का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ भाई, COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 7000
परचेजेस 1 लाख लेस देन द रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन है, रेवेन्यू ऑपरेशन से 1 लाख कम है, तो 5 लाख में से 1 लाख कम हो जाएगी 4 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,000 हमने निकाली थी। COGS आ जाएगी बच्चों 396, कॉस्ट गुड्स सोल्ड है 396, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेना, ओपनिंग इन्वेंट्री 7, क्लोजिंग इन्वेंट्री 11 डिवाइड बाय 2, देखना अभी कितना आ गया ये। फोर टाइम्स ठीक है। पेज में 27 भी पूरा हो गया, पेज में 28 भी पूरा हो गया, पेज में 29 पे आ जाइएगा। पेज में 29 पे क्या रह गया, पेज में 29 पे एक आखिरी क्वेश्चन रहता है 16, पेज नंबर 29 पे एक आखिरी क्वेश्चन रहता है 16 का, ये वाला पेज भी पूरा हो जाएगा। कर दूं मैं इरेज, कर दूं मैं इरेज। पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 29 है, क्वेश्चन 16 है। हमें निकालनी है जो फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सॉरी। ऑपरेटिंग में 3 होते हैं, बताओ कौन कौन से। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 15, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 26, और डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है क्या, डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये 3 हो जाएंगे। और ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी होती है, ऑपरेटिंग इनकम में कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव ऑपरेटिंग इनकम है, ऐड करना है इसे 26 और 15 41, और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देना। जो ऑपरेटिंग इनकम है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन इज ऑपरेटिंग इनकम, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना आ गया बच्चों ऑपरेटिंग, कितना 26, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 36। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग